उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती आवेदन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट मानदेय व चयन विशेष से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर के उपस्थित हो चुके हैं जो समस्त 75 जिलों के आवेदक व प्रतीक्षारत साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो में जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके परिपेक्ष में भी बात करेंगे, तो निवेदन है कि वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, वर्तमान में 10,684 और 8800 पदों की जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, तो 10,684 पदों के अंतर्गत जो अब शेष जनपद हैं उनमें विज्ञप्तियों को लेकर के जो इंतज़ार है वो जल्द समाप्त होगा, क्योंकि प्रक्रिया जो गतिमान है उस स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो जल्द से जल्द आवेदन की स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। हालांकि 8800 पदों में अभी जो है ज़्यादातर जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। उम्मीद है कई जिलों की विज्ञप्तियां जल्द आएंगी जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ये उन साथियों के प्रश्नों का जवाब है जो लगातार 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के उनके प्रश्न आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द आपके ज़िले की भी विज्ञप्ति जारी होगी। जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी हम आपको जानकारी शेयर करेंगे, और जैसे ही आपके ज़िले में विज्ञप्ति जारी होगी, कितने पदों की है, क्या लास्ट डेट है, वो समस्त जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। और साथ ही अगर बात कर लें यहाँ पर आवेदन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट ज्वाइनिंग विशेष को लेकर के अपर मुख्य सचिव का वो महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। क्या आदेश है, आइए उसका अवलोकन करते हैं, और क्या समस्त 75 जिलों के लिए निष्कर्ष आ रहा है इस आदेश से, आइए इंगित कराते हैं। अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारियों की जो दिनांक 22 नवंबर 2025 को वर्चुअल माध्यम से जो है आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त जो है जारी हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर उक्त बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा और अधिकारीगण जो है उपस्थित रहे हैं। सभी कुछ निष्कर्ष के साथ डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। आप यहाँ समग्र शिक्षा से जुड़ी हुई निष्कर्ष देख सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हैं वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो फिलहाल हम जानेंगे जो आपकी भर्ती विशेष से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है कि वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में बाल वाटिकाओं में ईसीसी एजुकेटर रखने की स्वीकृति जारी की गई है। इस संबंध में 47 जनपदों यानी अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बिजनौर, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी द्वारा ईसीसी एजुकेटर की अब तक जो है तैनाती नहीं की गई है, जो खेदजनक है। इस कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराए जाने की अपेक्षा की गई है। आगे इंगित कराया गया है कि उपयुक्त तीनों गतिविधियों के संबंध में जैम पोर्टल के माध्यम से अतिशीघ्र कार्रवाई कराई जाए, जिससे सभी बाल वाटिकाएँ क्रियाशील बन सकें। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो आपकी 10,684 पदों के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया को लेकर के 47 जनपदों के नाम हैं, और इन्हीं जनपदों को लेकर के आपके लगातार प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट से रिलेटेड हो, या ज्वाइनिंग या चयन विशेष से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर देखेंगे ये महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया गया है अपर मुख्य सचिव की ओर से। किस किस को जारी किया गया है वीडियो में आगे जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। तो यानी सख्त निर्देश जारी किए गए इन जिलों की भर्ती विशेष को लेकर के। साथ ही अगर बात कर लें तकनीकी अनुदेशक की जो अपर प्राइमरी की भर्ती गतिमान है उसके परिपेक्ष में भी आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत 2274 अनुदेशकों की तैनाती करने की स्वीकृति जारी की गई थी।
56 जनपदों जिसमें अलीगढ़, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, औरैया, अमरोहा, इटावा, उन्नाव, एटा, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, कासगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, चंदौली, जालौन, जौनपुर, चित्रकूट, बिजनौर, बरेली, भदोही, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, फतेहपुर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, मुरादाबाद, रायबरेली, सुल्तानपुर, मेरठ, संभल, ललितपुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, मुजफ्फरनगर, महाराजनगर, मिर्जापुर, रामपुर, संत कबीर नगर, बदायूं, बागपत, प्रयागराज, महोबा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, हमीरपुर, हाथरस, हापुड़, यूएमआरसी द्वारा अब तक एलवीडी अनुदेशक की कोई तैनाती नहीं की गई है। यह स्थिति खेदजनक है। इस कार्य को अविलंब पूर्ण कराने की अपेक्षा की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों भर्ती विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और ये जो आपका दिसंबर मंथ है, आपकी 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया हो और आपकी या अपर प्राइमरी की तकनीकी अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया हो, जल्द से जल्द जो प्रक्रिया गतिमान है वो पूर्ण की जाए, इसके लिए जो दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तृत दिशा निर्देश आप सभी के समक्ष हैं, जो विभिन्न जो हैं महत्वपूर्ण आदेशों के साथ जारी किए गए हैं, महत्वपूर्ण निष्कर्षों के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये आदेश जारी किए गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित जो है कार्रवाई हेतु प्रेषित किया, जैसे महानिदेशक स्कूल शिक्षा, साथ ही आप देखेंगे जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, साथ ही मुख्य विकास अधिकारी जो है स्पष्ट तौर पर समस्त जनपद, और इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ये जो महत्वपूर्ण आदेश है वो यहाँ पर देख सकते हैं समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द जो है पूर्ण कराया जाना और जल्द से जल्द सुनिश्चित कराया जाए। तो कहीं ना कहीं सख्त आदेश जारी हो चुके हैं। उम्मीद है कि जो आपकी प्रक्रियाओं को लेकर के स्थितियाँ हैं, क्वेरीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है आपको जल्द से जल्द प्राप्त होती दिखाई देगी। अगला जो महत्वपूर्ण आदेश वो है डीजी बेसिक शिक्षा के कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम है चयनित विद्यालयों में तकनीकी अनुदेशकों का माह जनवरी 2026 से माह जो है मार्च 2026 तक के मानदेय की लिमिट जो है जारी की गई है। यहाँ पर देखेंगे कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या की बात की गई है जो एलवीडी अनुदेशक मानदेय से रिलेटेड है। दिनांक 15/11/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों में कार्यरत एलवीडी तकनीकी अनुदेशक के माह दिसंबर तक मानदेय की लिमिट जारी की गई है। उक्त के क्रम में वर्ष 2024-25 के चयनित 1832 समग्र शिक्षा के विद्यालयों में एलवीडी के कार्यक्रम हेतु तकनीकी अनुदेशकों के मानदेय की धनराशि माह जनवरी 2026 से माह मार्च 2026 तक की लिमिट निर्गत की जा रही है, जिसका विवरण जो है निम्नवत है। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रतिमाह मानदेय को लेकर के है 14,981 रुपये। आप यहाँ पर निष्कर्ष देख सकते हैं जो लिमिट जारी की गई है, सभी जिलों के नाम मेंशन किए गए, अनुदेशकों की संख्या मेंशन की गई है। आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। यह पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप जो है विस्तृत तौर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर क्या इंगित कराया गया है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 9 सितंबर 2024 और साथ ही 25 सितंबर 2025 द्वारा लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तर पर सेवा प्रदाता के माध्यम से तकनीकी अनुदेशकों की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश जो है प्रेषित किए गए हैं। तदनुसार एलबीडी अनुदेशकों को अधिकतम 11,000 का मानदेय दे 11,000 की गणना शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा जारी शासनादेश जो है उसका उल्लेख किया गया है। साथ ही वित्तीय निर्देश क्या है वो जारी किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए क्या महत्वपूर्ण आदेश है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे भी यहाँ पर देख सकते हैं विस्तृत दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। इस बार जो है समस्त 75 जिलों के लिए जो है कहीं ना कहीं मानदेय को लेकर के ये धनराशि जो है जारी कर दी गई है। अगला आदेश देखेंगे समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम है वर्ष 2024-25 के जो चयनित 1832 विद्यालयों में गतिविधियों के संचालन हेतु सामग्री क्रय के संबंध में भी जो है महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर समस्त जिलों को लेकर के जारी जो है किया गया है, जिसका निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ समेकित शिक्षा के अंतर्गत स्पेशल जो एजुकेटर्स के मानदेय के संबंध में भी जो है यहाँ पर आदेश जो है जारी हो चुका है, यानी मानदेय विशेष को लेकर के देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिमिट लगातार जारी की जा रही है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा महत्वपूर्ण आदेश भी जाना, मानदेय को लेकर के भी आदेश जाना। अब बात कर ली जाए जिलेवार आवेदन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट व चयन विशेष से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं निष्कर्ष आपको यहाँ पर स्पष्ट हुआ होगा।
अब बात कर लें कुछ आवेदन प्रक्रिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आपके सवाल आए हैं, उनके परपेच में बात करेंगे। शेष साथियों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट व चयन विशेष को लेकर के जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से, कम्युनिटी टैब के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर जुड़ने पर आपको जो भी जानकारी आपके लिए होगी आपको शेयर की जाएगी। और उससे जुड़ने के लिए आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको चैनल का लिंक मिलेगा, आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जो भी सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से जो विज्ञप्तियां आ रही हैं और जो भी भाई बहन आवेदन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, sevayojan.up.nic.in पर। अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो होंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट पर। पहले तो आप अगर यहाँ पर आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आपने पूर्ण कर ली है, अगर नहीं की है तब भी आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप आउटसोर्सिंग नौकरियाँ देखना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो अगर आप जो है पहले से आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको जो है स्पष्ट तौर पर अपना जो है यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पर फिल करते हुए कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन दिखेगा। साइनअप के ऑप्शन पर जा करके अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। अब बात कर ली जाए, यहाँ पर हम आ चुके हैं। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जैसे ही प्रविष्ट करेंगे ID और पासवर्ड, आपकी प्रोफाइल खुलेगी। प्रोफाइल में आपको जो भी आपकी व्यक्तिगत जानकारियाँ ग्रीन है तो यानी ये जानकारियाँ आपकी फिलअप है। आप जितने भी नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे इस यहाँ पे विवरण आएगा और साक्षात्कार के लिए जो भी आपके पास जो भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ से प्राप्त होगी। अब आप डैशबोर्ड यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल प्रविष्ट में अगर आप जो है जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो है कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोफाइल में कोई भी चीज़ करेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रत्येक ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप व्यक्ति क्या संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा ज्ञान, कोई भी आप योग्यता यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। साथ ही अगर आप यहाँ पर किन नौकरियों के लिए आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी वर्तमान में नौकरियाँ गतिमान हैं तो वो आपके समक्ष आ जाएंगी। और साथ ही मोबाइल नंबर या ईमेल में कोई परिवर्तन है, पासवर्ड में परिवर्तन है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। फिर अगर बात कर लें, जैसे आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आपको इसमें ऐड करना होगा। कहीं ना कहीं अगर आपकी भर्ती जो है ID पर शो नहीं हो रही है तो सीधा सा निष्कर्ष यही है कि उस डिप्लोमा या उस जो डिग्री को आपने अपनी प्रोफाइल में अभी तक ऐड नहीं किया है, आप उसको ज़रूर ऐड करें और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती में प्रतिभाग आप सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आप भर्ती प्रक्रिया कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए हमने आपको इंगित कराया शुरू में ही कि जैसे ही आप जो है आउटसोर्स जॉब वाले पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के साथ ही आपको जॉब सर्च पर क्लिक करना होगा। तब आप सभी के समक्ष वो समस्त विज्ञप्तियां आ जाएंगी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें पेज वाइज विज्ञप्तियां आएंगी। आपको नेक्स्ट पेज पर जाते रहना है और आपको सारी विज्ञप्तियां दिखेंगी। अलीगढ़ जनपद में अब तक आवेदनों को लेकर के सवाल था तो 411 आवेदन अब तक हो चुके हैं और अभी भी आवेदन की लास्ट डेट 17/12/2025 है। अमरोहा जनपद में 12/12/2025 आवेदन की लास्ट डेट है और अब तक 106 आवेदन जो है प्राप्त हो चुके हैं। तो ये थी आपकी भर्ती विशेष से रिलेटेड वो कंप्लीट जानकारी, जिसको लेकर के आप सभी के मन में जो भी जिज्ञासाएं थीं वो कहीं ना कहीं आई होप स्पष्ट हुई होंगी। शेष जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी जिज्ञासाएं अवश्य लिखें। कोई भी भर्ती विशेष को लेकर के आपका सवाल है तो आप जो है अपने ज़िले का नाम, क्या भर्ती से रिलेटेड सवाल है वो भी लिखें। जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो या तो आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई किया जाएगा, अगर कमेंट के माध्यम से रिप्लाई नहीं किया जाएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो जानकारी शेयर कर दी जाएगी। तो उम्मीद है जो भी आपकी जिज्ञासाएँ थी उनका निराकरण हुआ होगा। शेष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट व चयन विशेष को लेकर के अपर मुख्य सचिव का आदेश जारी हुआ है। उम्मीद है जल्द प्रक्रियाएँ आगे बढ़ेंगी। और आप सभी को हम कल भी आगाह कर चुके हैं, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कोई भी आपके पास मेल आ रहा है
तो आप जो है स्पष्ट तौर पर उसकी प्रामाणिकता की जांच अवश्य कर लें। साथ ही एक और सवाल आप सभी का निस्तारित करना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल आएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के शेड्यूल आएगा, तब भी आपको मेल आ सकता है। लेकिन मेल में सटीक जानकारी लिखी हो तभी देख कर जाएं और प्रामाणिकता की जांच जो है आप ज़रूर कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं भर्ती विशेष में बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो आप किसी भी तरीके से कोई भी आपको समस्या ना हो, इसके लिए हम इस महत्वपूर्ण सूचना को बार बार आप तक शेयर करते आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।